अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। अच्छा, रिसेंटली अगर आपने देखा हो तो मेरा जो बड़े भाई हैं वो दुबई चले गए हैं बिज़नेस वीज़ा के ऊपर। और यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने आप लोगों से शेयर करनी है, और काफ़ी देर से वीडियोस भी नहीं बना रहे, उसकी भी रीज़न आपको बताते हैं। तो भाई मेरे बड़े भाई जो हैं वो दुबई चले गए हैं एज ए शेफ़ जो है, और वो दुबई में एज अ बिज़नेस वीज़े पे चले गए हैं। 2 या 2.5 साल का उनका वीज़ा लगा था। और अब बात ये करनी है कि लोग कहते हैं कि यार ऑस्ट्रेलिया के वीज़ाज़ क्यों नहीं लग रहे, हमने ऑस्ट्रेलिया ही जाना है। और सेम एज़ इट इज़ अप्लाइज टू मी एज़ वेल, मी, माई ब्रदर और एनीबॉडी एल्स। तो मैंने मेरे जो बड़े भाई हैं उनके लिए भी ट्राई करने की कोशिश की, लेकिन उनका वीज़ा जो था वो नहीं लगने के चांसेस थे। तो मैंने रिस्क ही नहीं लिया, पैसे ही नहीं ज़ाया किए, और भाई को दुबई का वीज़ा लेके भाई को दुबई भेज दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह अब उनकी जॉब भी हो चुकी है, और वो दुबई में शेफ़ के साथ जॉब कर रहे हैं एज असिस्टेंट। और यहीं से इंशाल्लाह उनकी शुरुआत होगी, और इंशाल्लाह इख्तिताम बहुत आगे जाएगा इंशाल्लाह, मुझे बड़ी उम्मीद है। तो इस चीज़ से मैंने आप लोगों के साथ एक छोटा सी चीज़ शेयर करनी थी, छोटा सा पॉइंट शेयर करना था कि जो लोग कहते हैं कि यार हमने ना ऑस्ट्रेलिया आना, मेरे इनबॉक्स भरे पड़े हैं जिसमें लोग कहते हैं यार समद भैया खुद ऑस्ट्रेलिया में हैं, और आप जब हम अपनी प्रोफाइल सेंड करते हैं तो आप लोग हमें कहते हैं कि आप स्वीडन चले जाओ, आप दुबई चले जाओ, आप साइप्रस चले जाओ, आप इधर चले जाओ। तो उसमें से काफ़ी लोग ये कहते हैं यार आप लोग हमें चूना लगा रहे हैं, आप हम लोग से झूठ बोल रहे हैं, हमें जो है ना पैसे ले रहे हैं। यार 20, 30, 40 हज़ार रुपया कोई वर्थ नहीं रखता आपके फ्यूचर को लेके, ठीक है। अब इट्स सेम लाइक दैट कि जब आप पाकिस्तान में या इंडिया में या नेपाल में जब कॉलेज से स्कूल से कॉलेज जाते हैं तो वहाँ पे आप फ़ी पे करते हैं और वहाँ के एडमिशन लेते हैं, उनकी फ़ी होती है, और आप लोगों को तब भी पता नहीं होता, आपने अपने बड़ों से ही एजुकेशन लेनी है और थोड़ा सा उनसे पूछना है, और उसके बाद आप डिसीजन लेते हैं। तो सेम एज इट इज़ जब आप आगे डिसीजन लेने के लिए जाते हैं तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि आप लोग किस कंसल्टेंट के पास जा रहे हैं, किस एजुकेशन बंदे के पास जा रहे हैं, कैरियर काउंसलिंग आपकी कौन कर रहा है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब मैं चाहता तो अपने भाई का ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन कंट्रीज़ में किसी भी कंट्री का अप्लाई करके रिजेक्शन ले सकता था और पैसे ज़ाया कर सकता था, लेकिन मैंने उनको यही कहा आप दुबई चले जाएं, आप अपनी प्रोफाइल थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग कर लें, वहाँ पे जाके आप थोड़ा सा जॉब शॉप करें, 2 साल लगाएं, इंशाल्लाह उसके बाद बहुत सारे आपके लिए दरवाजे खुलेंगे। और मैं 100% श्योर हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है इस चीज़ पर। अब उन्हें दुबई गए अभी 1 हफ़्ता हुआ है, अभी पिछले हफ्ते ही वो गए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह आज उनका 3रा दिन है वहाँ पे शेफ़ के साथ जॉब करें। बहुत से लोग कहेंगे यार दुबई में जॉब करना बड़ा मुश्किल है, भाई बड़ा आसान है। भाई पाकिस्तान से तो निकल के ना जब आप एक स्टेप सीढ़ी चढ़ते हो ना, तो तब आपकी ग्रोथ, तब आपकी जो है ना सक्सेस स्टार्ट होती है, अगर आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग नहीं है। ओबियसली जब आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग है, आपके आइल्स में आपका गैप नहीं है, तो आप फिर भी किसी भी यूरोपियन कंट्री में चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे सिनेरियो डिफरेंट था। तो ये एक मिसाल आप लोगों के साथ शेयर करनी थी कि आपका फर्स्ट स्टेप लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो लोग कहते हैं यार आप साइप्रस का हमें चूना लगा रहे हो, बड़े लोग यार कमेंट में करके आते हैं यार, मैं जब उनकी प्रोफाइल देखता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे उनसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। लाइक उनकी ये बात मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ती। ये ऐसी मिसाल है कि जब आप जा रहे हो ना तो कुत्ते पीछे घूम रहे होते हैं, और जैसे ही आप मुड़ के देखते हैं तो वो चुप हो जाते हैं, ठीक है, यहाँ पास से गुजर जाते हैं। इट्स लाइक दैट। मैं इनको इतना लाइट लेता हूँ, मेरे मुताबिक ये लोग हैं, क्योंकि इनकी वैल्यू नहीं है इस चीज़ में। सो आई डोंट केयर, मुझे इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे फ़र्क पड़ता है जब मेरी किसी चीज़ पर गलत हो तो लोग मुझे अगर क्रिटिसाइज़ करें ना तो मुझे इस चीज़ पर फ़र्क पड़ता है, और मैं कुछ भी नहीं कहता। मैं कहता हूँ क्रिटिसाइज़ करना आप लोगों का हक है, आप करें। लेकिन जहाँ पर सही बात होती है, जहाँ पे वो कमेंट्स करते हैं, तो मैं सिंपल यार आई डोंट गिव अ शिट अबाउट इट, मैं नहीं करता। ये थी पहली बात। दूसरी बात कि ऑस्ट्रेलिया के वीज़ाज़ को लेके भाई अपडेट क्या थी मैं बता नहीं रहा। देखिए ऑस्ट्रेलिया ने तो अपने वीज़ाज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिए हैं, ये सबको पता है। उसकी रीज़न पीछे बहरहाल हर वीडियो में बता चुका हूँ कि ऑस्ट्रेलिया के हालात पहले से बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुके हैं, अकोमोडेशंस नहीं मिल रही थी। अब मैं अपनी मिसाल देता हूँ, मैंने अकोमोडेशन लेनी थी, मुझे ऑस्ट्रेलिया में रहते 7-8 साल हो गए हैं, और जब मैंने अकोमोडेशन अप्लाई की इतना जलील किया मुझे यहाँ के रियल एस्टेट वालों ने। मैं पहले सिडनी में रहता था, फिर यहाँ पर आ गया। इतना जलील करते हैं यार, लिटरली स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल, पे स्लिप्स, अच्छा बिजनेस को तो ये लोग कंसिडर ही नहीं करते। पता नहीं ये कौन सी दुनिया में घूम रहे हैं। तो इन्होंने बड़ा जलील किया, 6 से 7 घर मेरे रिजेक्ट किए। उसके बाद एक वो घर मुझे मिला जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। तो आप इमेजिन करें कि जो नया बंदा आएगा जिसकी प्रोफाइल होगी नहीं, क्योंकि जब आप यहाँ पे घर भी अप्लाई करते हैं आपको प्रोफाइल देनी पड़ती है, पे स्लिप्स पिछले 3-4 साल का रिकॉर्ड देना पड़ता है, तो बड़ा लंबा सिनेरियो होता है। तो इस चीज़ से मुझे बिल्कुल ज़ाहिर हो गया कि भाई ऑस्ट्रेलिया में वाकई डे बडे। उसकी रीज़न ये है कि जब डिमांड ज़्यादा होगी और सप्लाई कम होगी तो चीज़ें ऐसे ही करेंगी, और इसी वजह से स्टूडेंट की वजह से सिडनी मेलबर्न में ये हालात हो गए। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह रियल
स्टेट की भी जो है ना वो डिमांड कम होना शुरू हो जाएगी। ओबियसली जब इन्होंने थोड़े से स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई तो दुनिया भर से स्टूडेंट्स आते हैं। ये जो अपना एल्बनी आया था, एल्बनी ने आते स्टूडेंट्स को बड़ा खुश किया, लेकिन उसका ये हुआ कि ऑस्ट्रेलियंस को उसकी वो गलती भुगतनी पड़ी और महंगाई ऊपर होगी। सबको पता है कि एल्बनी जो है ना उसको ओजी लोग पसंद कर ही नहीं रहे। भाई आने वाले इलेक्शंस में देखने एल्बनी को वोट ही नहीं पड़ने। सबको पता है क्यों नहीं पड़ने, क्योंकि मॉर्गेज ऊपर चला गया, अकोमोडेशन जो है वो आपको मिलती नहीं है, यहाँ पे चीज़ों की प्राइसेस हाइप कर गई हैं। और ऑस्ट्रेलियंस लोग जो है ना इसका सबसे बड़ा जो है ना इसको कहते हैं कि भाई वो एल्बनी नहीं आते, क्या किया, सारे इमिग्रेंट्स को बुला लिया और हमारे पे ये हालात आ गए। तो ये वजह थी जिसकी वजह से इन्होंने स्टूडेंट्स की काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस की हैं। PR के बाद स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते, अगर अप्लाई करने तो बहुत सारी कैप लगा दी हैं, वापस कंट्री में जाएं, कंट्री में जाने के बाद दोबारा रीअप्लाई करें। तो इसलिए ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता स्लो डाउन होंगी, लेकिन वक्त के साथ साथ 2, 4, 5 साल के अंदर अंदर फिर से ऑस्ट्रेलिया वापस स्टूडेंट्स के लिए लाइट लेना शुरू कर देगा। तो ये थोड़ी सी अपडेट जो आपको बताना चाह रहा था कि ये इस वजह से यहाँ पर हो रहा है। तो मेरा ये मानना है कि अगर ऑस्ट्रेलिया के आपके वीज़ाज़ नहीं लग रहे तो भाई बहुत सारे दरवाजे खुले हैं यार, कहीं और चले जाओ। मैं ये नहीं कहता मुझसे ही कराओ, भाई किसी से भी कराओ। पाकिस्तान भरा पड़ा है कंसल्टेंट से। मैं खुद चूना लगवा चुका था 2022 में कंसल्टेंट से। मैंने आपको बताया भी था 1.5-2 लाख रुपए मेरा लेके उसने मुझे रिप्लाई करना ही बंद कर दिया। और इस वक्त वो मेलबर्न में बैठा है। बेटा मैं मिल तो तुझे लूँगा, जो मेरा 1-1.5 लाख रुपया तूने लिया है वो मैं निकलवा लूँगा तुझसे, डोंट वरी। हाँ ले लूँगा तुझसे, तू मेलबर्न जहाँ पे रहता है मुझे पता है कहाँ पर तू रहता है, वो मैं निकलवा लूँगा तुझसे। तो भाई चूना सबको लगता है। मैं ये नहीं कहता कि भाई हम बिल्कुल दूध के दूल्हे हैं, गलतियां हमसे भी हो जाती हैं, लेकिन मेरा कहने का ये मतलब है कि पैसा हम लोगों का खा के कहीं नहीं जाने लगे, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह पैसे की लालच नहीं है तो पैसा बिल्कुल भी आपका नहीं खाएंगे। बट ये मैं कहता हूँ कि अगर आप लोग जो हैं आपका स्टूडेंट वीज़ा नहीं लग रहा, किसी और मुल्क में चले जाओ यार, किसी थके से थके मुल्क में चले जाओ। पाकिस्तान के जो हालात हैं सबको नज़र आ रहे हैं कि यार सबको पता है यार, क्या एक्सप्लेन करूँ, सबको पता है। ओवरसीज़ में रहने वालों को फील हो रहा है यार पाकिस्तान के क्या हालात हैं। तो भाई ऑस्ट्रेलिया के हालात जो हैं वो बड़े अच्छे हैं, बस ये है कि आपको मेहनत करनी है, बुरे नहीं है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्टूडेंट सिक्योरिटी और जॉब में लगे रहते हैं। मैं ये नहीं कहता बुरे, लेकिन अपनी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते। जब तक वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे तो आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं नज़र आएंगी, मेरा ये मानना है। तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, किसी भी मुल्क में चले जाएँ यार, वो मुल्क बुरा नहीं है। सिर्फ पाकिस्तान से बाहर निकलें, इंडिया से बाहर निकलें, दुबई में चले जाएँ, किसी कंट्री में चले जाएँ, ब्रो फ्यूचर ब्राइट है। जैसे ये है कि यू नीड टू बी स्मार्ट इनफ। उसकी मिसाल मैं ये देता हूँ, मेरा बिज़नेस जो स्टार्ट किया था, ये वैन है पीछे खड़ी है, 1 साल पहले मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था, ठीक है। वो सामने वैन है, 1 साल 1.5 साल पहले स्टार्ट किया था, यहाँ आ गया हूँ, ठीक है। ये खड़ी है, वो आगे 86 खड़ी है, इससे ही बनाई है। 1-1.5 साल हुआ से बिज़नेस किए हुए, अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी मैंने एसेट्स बना ली हैं। और बिज़नेस इंशाल्लाह सून अपग्रेड कर रहा हूँ, सून एक और बिज़नेस स्टार्ट कर रहा हूँ, वो भी आपको सरप्राइज़ करूँगा इंशाल्लाह। तो भाई इट्स ऑल अबाउट योर हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क। कुछ नहीं होता, किसी भी कंट्री में चले जाओ यार, आई विल से दैट आप मार नहीं खाओगे अगर आपको पता है कि आपने स्टेप कैसे लेने हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।